श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ श्लोक की व्याख्या चल रही है, इसकी भूमिका कर रहे हैं टीकाकार। 75 पृष्ठ पर देखिए, 75 नीचे से छठी पंक्ति। त्रिदंडिनश्च तार्किकवत् सर्वज्ञम ईश्वरम अभ्युपगच्छन्ति। जैन जो नास्तिक हैं और त्रिदंडिनः जो आस्तिक हैं, इस प्रकार से उनका व्यवहार होता है। मतलब जिनकी वेद में श्रद्धा है, वेद को प्रमाण मानते हैं, वो आस्तिक हैं। जो नहीं मानते वो नास्तिक। त्रिदंडिनश्च तार्किकवत् सर्वज्ञम ईश्वरम अभ्युपगच्छन्ति। जो त्रिदंडी हैं वो भी तार्किकों के जैसे ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं। सोपि च ईश्वरः परिणामी नित्यो जीवात् भिन्नश्च अभिन्नश्च। और ये ईश्वर को परिणामी मानते हैं, नित्य मानते हैं, और जीव से भिन्न भी और अभिन्न भी। भेदा भेदवाद है। जीव और ईश्वर में भेद भी मानते हैं, अभेद भी मानते हैं। ये त्रिदंडी 3 दंड रखते हैं, इसलिए उनकी संज्ञा त्रिदंडी। मतलब 3 दंड एक साथ बांधे हुए रहते हैं। आस्तिकत्वाच्च एते श्रुतिम प्रमाणी कुर्वन्ति। आस्तिक है इसलिए श्रुति को प्रमाण बताते हैं, उद्धरण देते हैं। भेद और अभेद कैसे? अभेद दृष्टया तत्वमसि इति श्रुति उपपद्यते। अभेद में तत्वमसि श्रुति का उदाहरण देते हैं। भेद दृष्टया च य आत्मनि तिष्ठन् इति श्रुति उपपद्यते इति। या आत्मनि तिष्ठन्, ये कहाँ की श्रुति है? बृहदारण्यक में कहाँ? ये अंतर्यामी ब्राह्मण की है। यह आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम। आत्मा कर कहकर यहाँ विज्ञानमय लेना, जीवात्मा। आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम यम आत्मा न वेद, ऐसे करके सयेशो अंतर्यामी अमृतः। तो अंतर्यामी है ईश्वर, आत्मा शब्द से जीवात्मा। जीवात्मा में जो रहता है, मतलब जीवात्मा से भिन्न है। तो ये हो गई भेद दृष्टि की श्रुति इति। मीमांसकम अतम आह नास्ति इति। नास्ति सर्वज्ञत्वादि उपेतम ब्रह्म। मीमांसक कहते हैं ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है। आम्नायस्य क्रियापरत्वेन तत्र तात्पर्य अभावात्। आम्नाय क्रियापरत है, इसलिए ब्रह्म आदि में कोई तात्पर्य नहीं है।
ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। ईश्वर एव नास्ति दूर एव तस्य जीवेन सह भेदो अभेदो वा। वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, इसलिए ये जीव और ईश्वर में भेद है अथवा अभेद है वो मानते ही नहीं, इसका सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। कर्मैव जीवानां शुभाशुभम फलम दातुम प्रभवति। कर्म के द्वारा ही जीव को फल मिल जाएंगे, शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो। ईश्वर की क्या आवश्यकता है। वेद राशिस्तु सर्व प्राधान्यन कर्म प्रतिपादक एवं। सर्व वेद राशि ही, सारी जो वेद राशि है वो प्राधान्यन कर्म प्रतिपादक ही है, और जो कर्म प्रतिपादक नहीं है वो अर्थवाद वाक्य है, अथवा उनका विनियोग कहीं कर्म के साथ जोड़ के हो जाएगा। पूर्व पक्ष, मीमांसा का पूर्व पक्ष क्या है। आमनायस्य आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनार्थ अनर्थक्य अतत् अर्थानां। फिर उसका समाधान मीमांसा क्या देते हैं। विधिना तो एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः। विधिना तो एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनां स्युः। तो जहां विधि वाक्य है उसके साथ अन्य वाक्यों की एक वाक्यता दिखा देंगे। इस प्रकार से प्राधान्य न कर्म प्रतिपादक एवं न तो मुख्यतः तात्पर्य विषयी भूतम ब्रह्मादिकम किंचित। और मुख्यतः तात्पर्य विषयी ब्रह्मादिकम तात्पर्य विषयी भूतम ब्रह्मादिकम किंचित न अस्ति। मुख्यतः में क्या प्रत्यय लगा। तस्मिन् जैसे सर्वतः, पृष्ठतः, इसी प्रकार मुख्यतः तस्मिन्। हाँ, यत्र च श्रुतौ सर्वज्ञ से उपासना। अब कोई कहेगा कि वेद में तो उपासनाएं वगैरह दी है ईश्वर की, तो अगर ईश्वर ही नहीं है तो उपासनाओं का अर्थ कैसे करोगे। और आप उपासना का फल भी मानते हो, मीमांसक मानते हैं उपासना का फल। यत्र च श्रुतौ सर्वज्ञ से उपासना प्रतीयते तत्र जगत कारणभूत परमाणुवादावेव सर्वज्ञत्वम आरोप्य तद उपासना प्रतिपादने श्रुते तात्पर्य। जहां श्रुति में सर्वज्ञ की उपासना बताई है वो जगत के कारणभूत परमाणु परमाणु आदि की सर्वज्ञत्व रूप से उपासना, सर्वज्ञत्व का आरोप करके उनकी उपासना, इसी के प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य। फिर उनको लगता है कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं कहा, कहे जीवे सर्वज्ञत्व आरोप्य जीवोपासनायाम वाह। जीव में ही सर्वज्ञत्व का आरोप करके उपासना करेगा तो एकाग्रता हो जाएगी। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, ऐसी भावना बनेगी। तो मीमांसक यही मानते हैं ये सब आप ब्रह्म हो, बोले ये कर्ता की प्रशंसा, कर्ता की प्रशंसा का अर्थवाद है, तो ताकि आप ज्यादा कर्म कर सको ऐसे।
भाष्य में देखिए, किंतु वाच, भाष्य मतलब मूल में, किंतु वाचम धेनुम उपासित इतिवत् सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या जगत कारणम परमाणुवादी जीवो वा उपास्य इति मीमांसकाः। वाचम धेनुम उपासित इतिवत्, वाचम धेनुम उपासित, वाणी में गौ का आरोप करके, धेनुम, धेनु का आरोप करके, धेनु उपासना, ये बृहदारण्यक में दिए हैं उपासना। इतिवत् सर्वज्ञत्वादि दृष्ट्या जगत कारणम परमाणुवादी जीवो वा उपास्य, जगत कारण जो है परमाणु में सर्वज्ञत्व का आरोप करके अथवा जीव में आरोप करके इनकी उपासना करनी, इति मीमांसका था। टीका में यथा वाची धेनुत्वम आरोप्य वाग उपासना वाचम धेनुम उपासित इति प्रतिपाद्यते तद्वत्। वाचम व धेनु उपासित इति प्रतिपाद्यते, इस प्रकार से जीव ईश्वर की उपासना ऐसी ही मान लो, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। वैशेषिक मतम आह, अब वैशेषिक आए। अस्ति नित्य ज्ञानादिमान ईश्वरः सर्वज्ञः पृथिव्यादि कार्यलिंगानुमितः। अस्ति नित्य ज्ञानादिमान ईश्वर, कोई नित्य ज्ञान वाला ईश्वर है। नित्य ज्ञान आदि, आदि से ऐश्वर्यादि गुण, क्या ऐश्वर्यादि गुण, ऐश्वर्य, ये वैशेषिक मत। ज्ञान इच्छा कर्म, ज्ञान इच्छा प्रयत्न, नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न। नित्य ज्ञानादिमान ईश्वर है सर्वज्ञ। जो ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं उनको ये सब थोड़ा ठीक अन्य अन्य दर्शनों का ध्यान रखो, क्योंकि द्वितीय अध्याय में बहुत इसका उपयोग होगा, ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय। नहीं तो फिर द्वितीय अध्याय में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। नित्य ज्ञानादिमान ईश्वर सर्वज्ञ पृथिव्यादि कार्यलिंगानुमित, और पृथिव्यादि कार्य ये अनुमान के लिए, ये प्रसिद्ध अनुमान है उदयनाचार्य का दिया है टीका में। ईश्वर की सिद्धि के लिए उन्होंने जो जो अनुमान दिए हैं कि हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है। जीवस्य ज्ञानेच्छा प्रयत्न अनित्याः ईश्वरस्तु नित्यः। जीव के ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये अनित्य है, ईश्वर के ज्ञान इच्छा प्रयत्न नित्य है। और ईश्वर में धर्माधर्म नहीं है, ईश्वर में संस्कार भी नहीं, सुख दुख नहीं। ईश्वर से तो नित्य स च ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ। ईश्वरे प्रमाणम अनुमानम च इत्थम, ईश्वर में जो अनुमान प्रमाण है वो इस प्रकार से। क्षिति जलादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्, अथवा ऐसे भी कहते हैं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्। क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी रूप जलादि रूप जो भी है, ये जो है ये सारे सकर्तृक है, कार्यत्व हेतु है।
इसमें व्याप्ति क्या होगी? इसमें व्याप्ति क्या? यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र सकर्तृकत्वम्। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सकर्तृकत्वम। जो कार्य है वो कर्ता सहित होगा। सकर्तृकम, तो घट जैसे है कार्य, घट में कार्यत्व है, घट में सकर्तृकत्व भी है। क्षिति जलादिकम, ये भी कार्य है, ये पहले नहीं थे, ये अनित्य है, इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये सारे सकर्तृक होंगे, इनका कोई कर्ता होगा। पृथ्वी का कोई कर्ता होगा, जल का कोई कर्ता होगा। मतलब नैयायिक, कोई पूछेगा, आप नैयायिक तो इनको नित्य मानते हैं, वो कहते हैं ये सारे द्रव्य नित्य है, तो फिर ईश्वर कर्ता कैसे होगा? तो क्या समाधान है? ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। निमित्त, निमित्त क्या? ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है इनका। हाँ, ईश्वर निमित्त कारण बनेगा, और जो उपादान है वो क्या है? परमाणु। परमाणु। परमाणु उपादान कारण है। तो अगर परमाणु नित्य है तो पृथ्वी नित्य होगी? तो ऐसा नहीं है। परमाणु से पृथ्वी कार्य तक की जो उत्पत्ति है उसमें निमित्त ईश्वर बनेगा। ऐसे इसमें ये अनुमान अभी तो यहाँ केवल सरल ही है, इसमें पूर्व पक्ष हो सकता है। इसमें पूर्व पक्ष क्या है, केवल आपको पूर्व पक्ष बता देते हैं। पक्ष में दिया है क्षिति मतलब पृथ्वी, दृष्टांत में दिया है घट, तो घट भी तो पृथ्वी है, घट को पृथ्वी मानते हैं क्योंकि घट में गंध है, पृथ्वी में गंध है। तो दृष्टांत में जो पक्ष है उसी को दृष्टांत बना दिया, ऐसा कोई कहेगा। तो एक देश को लेकर दृष्टांत बनाया और सर्वदेश में उसको घटाना। अनेन अनुमानेन क्षित्यादेः सकर्तकत्व सिद्धौ तत्कर्तृत्वस्य जीवेषु असंभवात् जीवेभ्यो भिन्न ईश्वर सिद्ध्यति। इस अनुमान के द्वारा क्षित्यादेः सकर्तृकत्व इसकी सिद्धि हो जाएगी। पृथ्वी आदि कर्ता के ही द्वारा निर्मित है, और उसका कर्ता कौन होगा? बोले जीव तो हो नहीं सकता। तत्कर्तृत्व से जीवेषु असंभवात्, जीव में कर्तृत्व नहीं हो सकता पृथ्वी आदि का निर्माण करने में। इसलिए जीवेभ्यो भिन्न है ईश्वर सिद्ध्यति, ईश्वर का अनुमान करते हैं। मतलब यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि पृथ्वी अपने आप बनी है। क्यों? क्योंकि अपने आप कोई जड़ वस्तु उत्पन्न नहीं होती। अतएव च स सर्वज्ञ है, इसलिए वह ईश्वर सर्वज्ञ है। इतर था क्षित्यादि कर्तृत्व असंभवात्, नहीं तो इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण, अन्य जो
सूर्य, चंद्र, इन सब का निर्माण करना सर्वज्ञ नहीं हो, सर्वशक्ति नहीं हो तो नहीं हो सकता। अब सौगता, हाँ मूल में सह एव जीवाद भिन्न एव इति तार्किका। सच जीवाद भिन्न एव, सह ईश्वरः जीवाद भिन्न, वो ईश्वर से, जीव से भिन्न है ईश्वर, ऐसे तार्किक लोग मानते हैं। क्षणिकः सर्वज्ञ इति सौगताः, सौगत मानते हैं बौद्ध कि यह ईश्वर सर्वज्ञ हो लेकिन क्षणिक होगा। ईश्वर मतलब आत्मा। सौगताः बौद्धा जगति दृश्यमानं सर्वं वस्तु क्षणिकं दुःखं स्वलक्षणं शून्यम इत्याकारकम। ये चार हैं। समस्त दृश्यमान वस्तु कैसी है? क्षणिक है, क्षण प्रध्वंसी, बस आ रहा है जा रहा है, जा रहा है जा रहा है। दुखम, सभी में दुख है। स्वलक्षणम, स्वलक्षणम का अर्थ आगे टीका में दिया है। और शून्यम, इन सब का वास्तविक स्वभाव है शून्य, मतलब इनकी अपनी सत्ता नहीं। तो सभी वस्तु क्षणिक है, दुख है, शून्य है। और स्वलक्षणम मतलब उसका लक्षण क्या है? अपने आप ही उसका ज्ञान हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ से अन्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा वो मानते हैं। स्वलक्षण मतलब उसका लक्षण स्वयं बनेगा वो पदार्थ। राग द्वेषादि दोषैर्लेशतो अपि अस्पृष्टम सर्ववस्तु विषयकम यत् क्षणिकम ज्ञानम तादृश ज्ञान प्रवाह एव ईश्वर। राग द्वेषादि दोषैः लेशतो अपि अस्पृष्टम, राग द्वेष वहां नहीं। सर्व वस्तु विषयकम, सभी वस्तु के विषय रूप जो क्षणिक ज्ञान है, वह ज्ञान प्रवाह को वो ईश्वर बोलते हैं। मतलब वास्तव में उनके मत में कोई ईश्वर नहीं, लेकिन क्या है, अन्य अन्य मतों में ईश्वर है। तो भी कहेंगे अच्छा आपके मत में क्या है? तो बोले जो हमारे मत में है वही हम कह देंगे ईश्वर है। तो ज्ञान प्रवाह, जो क्षणिक विज्ञान का प्रवाह है, वो इसी को ईश्वर कह देंगे। स्वलक्षणम का अर्थ क्या है? स्वेनैव यल् लक्ष्यते तत् स्वलक्षणम, स्व के द्वारा ही जो लक्षित किया जाता है वो है स्वलक्षण। तो सभी पदार्थ स्व के द्वारा ही लक्षित किए जाएंगे, मतलब अपने द्वारा है, क्योंकि सब क्षणिक है। आप लक्षण करने जाओ अन्य किसी को लेकर, उतनी देर में तो न ये रहेगा न वो रहेगा, न लक्ष्य रहेगा न लक्षक रहेगा। तो अन्य से कैसे इसका लक्षण बना सकते हैं? इसलिए स्वलक्षण। और इनका क्षणिकम का अर्थ ये नहीं है कि तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व। इनके दर्शन में क्षणिकम का अर्थ है एक ही क्षण में उत्पत्ति, एक ही उसी क्षण में स्थिति, उसी क्षण में नाश। न्याय आदि में जब कहते हैं क्षणिकम तो 3 क्षण रहेंगे, यहां ऐसा नहीं। घटादिकम सर्वमेव वस्तु व्यक्तिशः स्वेन स्वेन रूपेण एव आलक्ष्यते, आलक्ष्यते। घटादिकम सर्वमेव वस्तु व्यक्तिशः, व्यक्ति रूप से प्रत्येक घटादि स्वस्वरूप से ही उनका लक्षण किया जाएगा। स्वेन स्वेन रूपेण एव आलक्ष्यते, न तो अनेक घटादि अनुगतया घटत्वादि जात्या किंचिदपि आलक्ष्यते। आलक्ष्यते यहाँ पर ऐसा नहीं कि अनेक घटादि अनुगतया घटत्वादि जात्या, अनेक घटादि में अनुगत
एक घटत्व जाति है, ऐसे तो घटत्व जाति से घट का उल्लेख हो जाए, लक्षण हो जाए, ऐसा नहीं। क्यों? बौद्धेर जातेर अनंगीकार है, वो जाति को ही नहीं मानते। क्षणिकादि भावना चतुष्टयात्मकम दोषास्पृष्टम सर्व विषयकम च इति एतद् विशेषण त्रय मध्य एकेनापि विशेषणेन रहितं यत् क्षणिकं ज्ञानं तादृश ज्ञान प्रवाह एव जीव। ईश्वर क्या है? उन्होंने कहा सर्व वस्तु विषयकम राग द्वेषादि दोषैः अस्पृष्टम, वो जो क्षणिक ज्ञान का ज्ञान प्रवाह है वो ईश्वर का। और जीव क्या है? क्षणिकादि भावना चतुष्टयात्मकम दोष अस्पृष्टम सर्व विषयकम च इति एतद् विशेषण त्रय मध्य, इन तीन विशेषण में से एक भी विशेषण नहीं हो ऐसा जो क्षणिक ज्ञान होगा वो जीव। क्षणिकादि भावना चतुष्टय का अर्थ है क्षणिकम दुखम स्वलक्षणम शून्य, दोष से अस्पृष्ट और सर्व विषयकम, इनमें से कुछ एक भी, कोई भी एक नहीं होगा तीन में से, तो जीव हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्रवाह, मतलब उसी ज्ञान प्रवाह में दोनों संभव है, जीव भी और ईश्वर भी। इसलिए इनके मत में जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध ही हो गया। तथा च एतन्मते जीवेश्वरयोर भेदः सिद्ध एव। अब पातांजल मतम आह। क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्टो नित्य ज्ञानादि रूपः प्रधानांश सत्व गुण प्रतिफलिततया सर्वज्ञः संसारी पुरुष विलक्षण एव इति पातंजलाः। पतंजलस्य इमे पातंजलाः। पातंजल क्या कहते हैं ईश्वर को? क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष, ऐसे कहते हैं। इसकी व्याख्या देखिए तो इन सब से जो असंस्पृष्ट है, अपरामृष्ट है और नित्य ज्ञान स्वरूप है, प्रधान अंश सत्वगुण प्रतिफलिततया, प्रधान में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों, उसमें जो सत्वगुण है उसमें जो प्रतिफलित होता है वो सर्वज्ञ संसारी पुरुष, मतलब वहां अभिव्यक्त होगा। संसारी पुरुष से विलक्षण असंसारी वो है ईश्वर। क्लिश्नन्ति इति क्लेशः अविद्यादय, वो पांच क्लेश मानते हैं, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, आगे राग द्वेष अभिनिवेश। राग द्वेष अभिनिवेश। क्लिश्नन्ति इति क्लेशः अविद्यादय, ये क्लेश है, ये दुख देने वाले। विहित प्रतिषिद्ध मिश्र भेदेन त्रिविधम कर्म। क्लेश कर्म, कर्म क्या है? विहित कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म और मिश्र। विपच्यते इति विपाकः कर्म फलम, जो पकता है उसको कहा जाएगा विपाक कर्म फल। तो जहां क्लेश न हो, कर्म न हो, कर्म फल न हो, क्लेश कर्म विपाक और आशय, आशय क्या है? संस्कार। आशेरते चित्त भूमौ फलपाक पर्यंतम इति आशयाः संस्काराः। आशेरते, आ समन्ता शेरते, शेरते शिंग शेते धातु है, शिंग शयन है। तो चित्त भूमि में जो पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कब तक?
फल पाक पर्यंतम, जब तक आपको उसका फल नहीं देना। जैसे दृष्टांत के लिए समझो किसी की बुद्धि में वैराग्य के संस्कार हैं चित्त में, लेकिन अभी वैराग्य हो नहीं रहा। क्यों? वो सारे संस्कार सोए हुए हैं। तो वो व्यक्ति जो है ऐसा कुछ कर्म करेगा विशेष, वो संस्कार का उद्बोधन हो जाएगा। तो चित्त शुद्धि बढ़ा दे, प्रयास करे, तब वो संस्कार जगेंगे। अथवा कोई बाह्य निमित्त से जगाया जाए, कुछ ऐसा निमित्त हो कि आपको वैराग्य हो जाए। ये दृष्टांत है। कोई कामना के संस्कार हो, वो भी बाह्य निमित्त से जग जाए, अथवा कोई आंतर निमित्त से ही कामना जगती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, कोई भी। इसी प्रकार वैराग्य के संस्कार हो, संन्यास के संस्कार दबे हुए हो, जब तक उचित वातावरण न मिले तो उद्बोधन ही न हो। बाकी सब अनुकूल हो तो भी नहीं नहीं नहीं, संन्यास नहीं, ऐसे होता है। तो चित्त भूमौ आशेरते, कब तक? फल पाक पर्यंत, जो जब तक उसका फल देने का समय नहीं होगा तब तक संस्कार वहां पड़े रहे। ये है आशया। एतैरविद्यादिभिः कालत्रये अपि असंस्पृष्टो नित्य ज्ञान स्वरूप ईश्वर। इन सभी के द्वारा ये जो अविद्यादि है, कालत्रये अपि असंस्पृष्ट, तीनों काल में जो असंस्पृष्ट है, नित्य ज्ञान स्वरूप, ये है ईश्वर। तो कम से कम इनका मत ईश्वर का वेदांत के बहुत नजदीक है, लेकिन वो जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं। प्रधान कार्येषु सर्वेषु पदार्थेषु अंशभूतो यः सत्वगुण तत्रायं प्रतिबिंबितो भूत्वा तान् प्रकाशयति इति एवं प्रकारेण अयम ईश्वरः सर्वज्ञः। प्रधान कार्येषु सर्वे, प्रधान के जो कार्य हैं, जहां जहां सत्वगुण है, सर्वेषु पदार्थेषु अंशभूतो यह सत्वगुण, वहां सत्वगुण होगा, उसमें प्रतिबिंबित होकर उस पदार्थ को प्रकाशन करता है, जो वो है ईश्वर सर्वज्ञ। और उक्त विपरीतो ही संसारी जीव है, और उससे जो विपरीत है वो संसारी जीव है। इस प्रकार एतन मते अपि जीवेश्वरयोर भेद है, इनके मत में भी जीव और ईश्वर में भेद है। अथ जीवेश्वर ऐक्यवादी नाम अद्वैत वेदांति नाम मतमा। अभी इसमें जैसे विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, वो किसी को नहीं दिए हैं। ब्रह्म सूत्र में वो सब भी ले लेंगे, वो सब का निषेध हो जाएगा, क्योंकि वो भी जीव ईश्वर में भेद ही मानते हैं। अद्वितीय परमानंद एवं ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? अद्वितीय है और परमानंद स्वरूप है। तच्च जीवस्य वास्तव स्वरूप, और वास्तव में वही जीव का स्वरूप है। टीका में विज्ञानम आनंद मात्र स्वरूपम ब्रह्म, विज्ञान आनंद मात्र स्वरूप है ब्रह्म। एतदेव च जीवेश्वरयोर वास्तवम स्वरूपम, जीव और ईश्वर का यही वास्तव स्वरूप, विज्ञानम आनंद स्वरूपम। सर्वम च जगन माया कल्पितम एव, और जगत क्या है? माया से कल्पित है। सर्वम एव कल्पितम चेद अर्थात एव तादृश सर्व निरूपितम सर्वज्ञत्वम सर्वकर्तृत्वम च ब्रह्मणि मायिकम एव। सभी कुछ अगर माया स्वरूप वाला है तो अर्थतः ये सिद्ध हो जाएगा
कि जिसका जिसका निरूपण किया है, सर्वज्ञत्वम सर्वकर्तृत्वम इत्यादि, वो सब भी ब्रह्म में अध्यारोपित है, वो भी अनिर्वचनीय माइक ही है। तादृश माइक धर्म विशिष्टम ब्रह्म एवं ईश्वर इत्युच्यते। ऐसी माइक धर्म वाला जो ब्रह्म है वही ईश्वर संज्ञा उसको प्राप्त हो। एवं माइक किंचित ज्ञत्वादि धर्म विशिष्टम ब्रह्म एवं जीव इत्युच्यते। और जो माइक है और किंचित ज्ञत्वादि धर्म, कुछ जानने वाला, वो जीव कहा जाएगा। तथा च एतन्मते जीवेश्वरयोर वास्तवम स्वरूपम एकम एव इति एतन्मते जीवेश्वरयोर अभेद सिद्ध। जीव और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म रूप से दोनों एक है, उपाधि को लेकर भेद है। तो इसलिए स्वरूपम एकमेव इति, इसलिए इस मत में, अद्वैत मत में, जीवेश्वर में अभेद है। मूल में माया च सर्व, इसको अगले पाठ में करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।